जिसमें मैं आपके आपके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। आपके पीने वाले पानी से संबंधित बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जीवन के लिए 3 चीजें ऐसी है जो बिल्कुल ही जरूरी है। दैट इज ऑफ कोर्स भोजन, पानी और हवा। और बाकी 21वीं शताब्दी की बात करूं, आज के जीवन की बात करूं, तो कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनके बिना लोग जी नहीं पाते। जैसे कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं जी पाते, कुछ लोग व्हाट्सएप के बिना नहीं जी पाते, कुछ लोग फेसबुक के बिना नहीं जी पाते। अगर वो खाना भी खा रहे होते तो वो स्टेटस डालते हैं, टुडे आई एम ईटिंग खाना एट 11 PM, है ना, ऐसे। सो कई सारे लोग हैं जिनके लिए हो सकता है जरूरतों के हिसाब से चीजें अलग अलग हो, पर हवा, पानी और भोजन 3 चीजें ऐसी है जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के सेशन में मैं हमारे प्रकृति के सबसे खूबसूरत सोर्स, हमारी सबसे बड़ी बेसिक जरूरत पानी पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं पानी की बात करूं तो अक्सर ही आपने सुना होगा कि हम कहते हैं जल ही जीवन है। मैं भी मानता हूं कि जल ही जीवन है, पर जरा आज के सर्कमस्टेंसेस में, आज की परिधियों में और आज की परिस्थितियों में जरा इस लाइन को थोड़ा गौर देकर पढ़ने की आपको आवश्यकता है कि क्या जल ही जीवन है? तो आंसर होगा जी नहीं, बल्कि आज के समय में शुद्ध जल ही जीवन है। ये शायद थोड़ा ज्यादा जस्टिफाइड लग रहा है, थोड़ा ज्यादा सटीक लग रहा है। तो बिल्कुल शुद्ध जल ही जीवन है आज के समय में। और अगर मैं शुद्ध जल की बात करूं दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क जिससे पूरी दुनिया चलती है, हमारा ब्रेन 83%, 83% पानी से बना होता है। कितने परसेंट जी? 83%। हमारी किडनी लगभग 83% पानी से बनी होती है। हमारे लंग्स, फेफड़े, जो हम जिनसे हम सांस ले रहे होते हैं, 85% पानी से बने होते हैं। हमारा ब्लड 94% पानी से बना होता है। हमारी आंखें 95% पानी से बनी होती है। हार्ट 75% और मसल्स 75% पानी से बनी होती है। औसतन अगर मैं बात करूं तो एक महिला शरीर का लगभग 60% भाग पानी से बना होता है। कितना जी? एक फीमेल बॉडी का लगभग 60% भाग पानी से बना होता है। और एक मेल बॉडी का, पुरुष जो हमारे मित्र हैं, उनका शरीर लगभग 65% पानी से बना होता है। तो देखिए, हमारे शरीर के टोटल वेट का, टोटल भागों में से महिला शरीर का 60% और मेल शरीर का 65% भाग अकेले पानी से बना होता है। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी महत्वपूर्णता को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कल्पना करिए अगर ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाए तो क्या होने वाला है। पानी हमारे शरीर में कई सारे महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे हमारी कोशिकाओं को सपोर्ट करना, हमारे जितने भी खाने पीने के दौरान जितने भी पोषक तत्व हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिशन हम खाते हैं, उन न्यूट्रिशंस को शरीर के हर अंगों तक, हर कोशिकाओं तक भेजने का काम। ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड के अंदर पानी ना हो, अगर ब्लड का घनत्व कम ना हो, पानी की मात्रा ना हो, तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकता है? आंसर है नहीं। और ब्लड अगर ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? आंसर है नहीं। क्या हम अपने पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं? आंसर है नहीं। इसके अलावा हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप देखिएगा, अगर गर्मी के दिन होते हैं तो हमें स्वेटिंग आती है, हमें पसीना निकल आता है और हमारा शरीर अंदर से टेम्परेचर को लूज कर रहा होता है। और वहीं ठंड के दिनों में क्या होता है? ठंड के दिनों में हम ज्यादा मेहनत भी करते हैं तो पसीना नहीं आता है। हमारा शरीर अंदर से अपने आप को गर्म रख रहा होता है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देता है। इसके अलावा चाहे आप यूरिनेशन की बात करें, यूरिन जाने की बात करें, चाहे टॉयलेट जाने की बात करें, कल्पना करिए कि क्या ये सारे काम पानी के बिना हो सकते हैं? तो आंसर आएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इस तरीके से शरीर में पानी के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं और इन सारे काम को करने के लिए हमें पानी की पर्याप्त मात्रा हमेशा ही लेनी पड़ती है। आयुर्वेद बोलता है दोस्तों, या साइंस बोलता है कि एक फीमेल को पर डे 8 लीटर पानी, औसतन लगभग 8 लीटर पानी, और एक मेल को लगभग 10 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। फीमेल को लगभग 8 लीटर और मेल को लगभग 10 लीटर, जो मेहनती है, जो बाहर काम कर रहे हैं, 10 लीटर तक
मेडिसिन लेना चाहिए ताकि आप अपने शरीर को निरोगी रख सके और शरीर के सभी अंग सभी सभी हमारी जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। खराब पानी पीने की वजह से हमारे देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना है। खराब पानी पीने से लगभग लगभग टोटल बीमारियों का 75% जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ खराब पानी पीने की वजह से पैदा हो जाती है। किससे जी? खराब पानी पीने की वजह से 75% बीमारियां। अब आप अपने जीवन में कल्पना करिए, बचपन से जितनी बीमारियां आपको हुई है, आज तक जितनी बीमारियां हुई हैं, उनमें से 75% बीमारी खराब पानी की वजह से हुई है। हर साल हर साल पूरी दुनिया में लगभग 37.5 लाख लोग, कितने जी? 37.5 लाख लोग हर साल पूरी दुनिया में खराब पानी पीने की वजह से मौत को प्राप्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। टोटल बीमारियों का 75% और लगभग पूरी दुनिया में 37.5 लाख लोग पानी से जनित बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। आज अगर मैं पानी की बात करूं तो आप सभी के दिमाग में आता होगा कि पानी के सोर्सेस क्या क्या है, पानी कहां कहां से आता है। तो चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले पानी आता है जी नदियों से। और नदियों की बात करूं तो आज के समय में, वो पहले का जमाना था, पहले का समय था जब फैक्ट्रीज नहीं थी, हम खेतों में केमिकल का उपयोग नहीं करते थे, तब के समय में शायद नदियों का पानी पीने लायक हुआ करता था। हालांकि तब भी नहीं था उतना अच्छा, पर हमारा शरीर जो था वो मजबूत था। पर आज के समय में तो पूरा हाल खराब है। आप देखिएगा, आज जितना भी औद्योगिक प्रदूषण है, जितना भी म्युनिसिपालिटी का सीवेज है, नगर निगम का सीवेज है, वो सारा आपके पानी में डाला जाता है और नदियों का पानी आज बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बचा है। किसान खेतों में केमिकल्स डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, खरपतवार नाशक डाल रहे हैं और यही खरपतवार नाशक, कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहते हुए आपकी नदियों तक पहुंच जाता है और आपका सारा पानी जो है वो केमिकलाइज हो जाता है दोस्तों। और आज की कंडीशन में नदियों का पानी आप डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पी सकते। पानी का दूसरा सोर्स है हमारे घरों में, वो है कुआं या ट्यूबवेल। अब कुएं का पानी अगर देखें तो सबसे पहले कुओं पे बात करते हैं। कुएं ज्यादातर हमारे घरों के करीब में होते हैं। तो क्या होता है, वहीं जहां आपका कुआं है उसके आसपास ही आपका सेप्टिक टैंक भी होता है और कम गहराई में होने की वजह से कुएं के पानी के प्रदूषित होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। जितना भी सेप्टिक टैंक से आपका पानी अवशोषित हो रहा है वो अल्टीमेटली बहते बहते आपके कुएं में ही चला जाता है। जितने भी केमिकल, पेस्टिसाइड, कीटनाशक हम लोग उपयोग कर रहे हैं जमीन के थ्रू, अवशोषित होने के थ्रू, वो भी कुएं में चले जाते हैं। तो अगेन कुएं का पानी भी उतने ज्यादा अच्छी मात्रा में पीने लायक नहीं होता है। तीसरा हमारा पानी का सोर्स है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल अगर आप बात करें, जिसको बोरवेल हम लोग बोलते हैं, तो ट्यूबवेल दोस्तों बहुत गहराई से पानी निकालता है और बहुत ज्यादा गहराई से पानी निकालने की वजह से इस पानी में कई बार आर्सेनिक, फ्लोराइड या कीटनाशक या मरकरी और लेड जैसी खतरनाक धातुओं की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है। हर बार नहीं होगा, पर ये बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत गहराई से पानी निकलता है तो उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ी हो सकती है, उसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हो सकती है, फ्लोराइड हो सकता है, लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, और जिसको हम कभी टेस्ट नहीं कराते और हम आंख बंद करके उस पानी को पीने लगते हैं। ऐसे केसेस में कई सारी शारीरिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो सोर्स है हमारा, चौथा जो सोर्स है वो है म्युनिसिपालिटी वाटर, नगर निगम का पानी। तो नगर निगम का पानी काफी हद तक ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लोरीन ट्रीटेड करके, क्लोरीन ट्रीटमेंट करने के बाद ही आपको ये पानी दिया जाता है। पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो नगर निगम की जो लाइनें हैं, पाइपलाइन जो है, वो सालों पहले बिछाई गई है और आज उसमें ढेर सारा डस्ट या रस्ट उसमें इकट्ठा हो चुका है। और ये डस्ट और रस्ट जो है दोस्तों, ये आपके पानी के साथ धीरे धीरे आते रहता है। और आपने देखा होगा ना, जब आप नल के पानी को थोड़ी देर इकट्ठा रखते हैं तो तली में कई सारी गंदगियां जम जाती है, नीचे की साइड पर कई सारी गंदगियां जम जाती है। तो ये आई कहां से? अफकोर्स ये पानी में पाई जाने वाली धूल, डस्ट, रेत के कण, मिट्टी के कण या जंग के कण हो सकते हैं। तो पहला, नगर निगम के पानी में रस्ट की वजह से, जंग की वजह से समस्या है। दूसरा, आप देखिएगा कि सीवेज की लाइन और पीने वाले पानी की लाइन, मतलब खराब वाले पानी की लाइन
और पीने वाले पानी की लाइन दोनों हमेशा साथ साथ चल रही होती है। ज्यादातर नगर निगम में यही देखने को मिलेगा आपको। और कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी पीने वाली पाइपलाइन में अगर आपका लीकेज है, तो ये चांस ज्यादा बनता है कि सीवेज का पूरा गंदा पानी आपके घरों तक पहुंच जाए। और कल्पना करिए, ऐसा गंदा पानी पीकर क्या हम बीमार नहीं होंगे? तो आंसर है यस जी, बिल्कुल बीमार होंगे। तीसरा, कई सारे घरों में आरओ वाटर प्यूरिफायर या ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड करके पानी को पिया जाता है। ओवरहेड टैंक जितने भी है या जितने भी वाटर प्यूरिफायर में ओवरहेड के थ्रू पानी आ रहा है, आप देखिए ओवरहेड में कई बार काई जम जाती है। कई सारी अलग अलग प्रकार की फंगस जो है वो वहां पर अपनी जगह बना लेती है। कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस जगह बना लेते हैं। कई बार पशु पक्षी उसमें नए नए बैक्टीरिया वायरसेस या जो जो हाउस होल्ड है, कचरा है, वो डालते रहते हैं, जो अल्टीमेटली आपके पानी को खराब करता है। अब ऐसे केसेस में आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि यार आपके पीने वाले पानी को शुद्ध कैसे बनाया जाए, या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने पीने वाले पानी को बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर तो हम जरूर बनाएंगे पानी को, पर उससे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारे पीने वाले पानी में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं हमारे पानी में कौन कौन से प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। तो पानी में दोस्तों ज्यादातर 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। कितनी जी? 3। आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, या नोट नहीं कर रहे हैं तो समझ भी सकते हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो जितनी भी ऐसी प्रणालियां जिनके अंदर जान है और जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, पहली नजर में हमें पानी को देखने पर ये बड़ा साफ दिखता है, पर एक्चुअल में वो साफ नहीं होता है। उसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो जीवित अवस्था में होते हैं, और ये बैक्टीरिया और वायरसेस आपके पेट में जाके आपको कई प्रकार से बीमार कर देते हैं। तो पानी की पहली अशुद्धि है जी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इनको हम बायोलॉजिकल अशुद्धियों के रूप में भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, जिनमें जान है, इसलिए उनको बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नंबर 2, पानी में अशुद्धि पाई जाती है दूसरे प्रकार की, वो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड मतलब ठोस। अब जैसे धूल के कण, जंग के कण, रेत के कण, मिट्टी के कण, हमें पानी तुरंत में तो साफ दिखता है, पर जब आधा 1 घंटे आप उस पानी को स्थिर रखते हैं तो आपने देखा होगा तली में बहुत सारी, नीचे की तरफ बहुत सारी गंदगियां इकट्ठी हो जाती है। ये आई कहां से? तो जी ये पहले से पानी में थी, और जब पानी को स्थिर रखा गया तो ये धूल, ये रेत के कण और ये जंग पूरा आपकी तली में आके विद्यमान हो गया। नंबर 3, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। ऐसी अशुद्धियां जो पानी में ऑलरेडी पूर्णतः घुली हुई हो, जो दिखाई भी ना दे रही हो और जो तली में भी ना बैठ पा रही हो। और ये क्या होती है? ये होता है फ्लोराइड का बड़ा होना, फास्फोरस का बड़ा होना, आर्सेनिक का बड़ा होना, लेड का बड़ा होना, मरकरी का बड़ा होना, और कई प्रकार के कीटनाशक ये पानी में पूर्णतः घुले हुए होते हैं, और ये आपके शरीर में कई प्रकार के नुकसान कर सकते हैं। तो हमने अभी समझा कि पानी में 3 प्रकार की अशुद्धियां होती है जी, बैक्टीरिया एंड वायरस, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, मतलब भारी धातुओं की मात्रा। तो चलिए अब सवाल पे हम वापस से आते हैं कि अगर इस अशुद्ध पानी को अगर आपने पिया, इस प्रदूषित पानी को पिया, तो एमोबियासिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायसेंट्री हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और लेड पॉइजनिंग। सबसे खतरनाक इन सब में कौन सा है जानलेवा? वो है लेड पॉइजनिंग। लेड मतलब मरकरी का बढ़ जाना पानी के अंदर, और जब पानी के अंदर मरकरी की मात्रा या लेड की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो ये 3 बड़े नुकसान करती है शरीर में। आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों आज ये आपके घर भी हो सकता है, पड़ोसी के घर भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के घर भी हो सकता है, और आपके चाहने वाले लोगों को आप बेवजह ही खो सकते हैं। तो आज के सीन में, आज की इस युग में, जहां हम अपने आप को बीमार करने के लिए हजारों काम करते हैं और हम अपने आप को ठीक करने के लिए एक भी काम नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों लेड पॉइजनिंग क्या करता है? 3 बड़े घातक नुकसान देता है। पहला लेड पॉइजनिंग दोस्तों आपके शरीर को पॉइजनस बना देता है, धीरे धीरे जहरीले वातावरण में ला देता है, और लेड पॉइजनिंग की वजह से आप
अगर एक इंसान 2 दिन में बुखार को ठीक करता है, तो लेड पॉइजनस वाले जो व्यक्ति है, जो जिसको लेड पॉइजनिंग हुई है, उसका बुखार 10 दिन भी ठीक नहीं होता है। मतलब आप जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, शरीर जहरीले वातावरण में चला जाता है। नंबर 2, बढ़ा हुआ लेड आपको जीवन भर के लिए कॉन्स्टिपेशन देके जाएगा। क्या जी? ध्यान से सुनना है। लेड की बढ़ी हुई मात्रा आपको पेट का मरीज बना सकती है, और लेड से पैदा हुआ कॉन्स्टिपेशन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ध्यान से समझना है। अगर लेड पानी में ज्यादा है और वो आपके शरीर में बढ़ गया, आपका पेट कभी साफ नहीं होगा, और कोई भी चूर्ण खाइए, कोई भी दवाइयां करिए, आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, बढ़ा हुआ लेड 36 अलग अलग प्रकार के, 36 से ज्यादा प्रकार के, लगभग बोल रहा हूं मैं, है ना, तो लगभग 36 प्रकार के अलग अलग कैंसर्स को जनरेट करने की क्षमता रखता है। और कैंसर मतलब जान और माल दोनों का नुकसान, और आपके पास अपने लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इतनी सारी बीमारियां आपको हो सकती है अगर आप प्रदूषित पानी पीते हैं तो। अब सवाल आता है दोस्तों कि आप अपने पानी को पीने लायक कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपसे भी पूछ के देख लेता हूँ। 34 लोग 35 लोग हमारे सेशन में हैं अभी, तो चलिए मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप अपने पानी को पीने लायक कैसे बनाते हैं या कैसे बनाएंगे। तो आप फटाफट चैट बॉक्स पर आंसर कर सकते हैं सभी लोग। तो मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट आंसर करेंगे। ओके, देखते हैं कि आप अपने घरों में पानी को पीने लायक कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे आंसर्स हमारे पास आने लगे हैं। पहला आंसर आ रहा है दोस्तों हमारे पास, पानी को गर्म करके। वाओ, यस, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ओके, दूसरा आंसर आया है इंदिरा सिंह, आरओ। यस, पानी को गर्म करके, आरओ। रंजन चौधरी जी, आरओ वाटर प्यूरिफायर को उपयोग करके। वाह, वेरी गुड। चलिए, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि पानी को गर्म करके ठीक किया जा सकता है, और आरओ वाटर प्यूरिफायर को उपयोग करके भी किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपके जितने भी आपने उपाय बताए हैं उन पर बारी बारी से बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पानी को गर्म करना। अच्छा जी, पानी को गर्म किया तो पानी में 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। कितनी जी? 3। बायोलॉजिकल, ध्यान से समझना है, बायोलॉजिकल, सस्पेंडेड और डिजॉल्व, घुली हुई। अब पानी को जब आपने गर्म किया तो बायोलॉजिकल अशुद्धियां तो खत्म हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस तो मर जाएंगे, पर 2 चीजें हैं जो नहीं होगी। कौन कौन सी जी? पहला होगा कि आपकी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, धूल के कारण, रस्ट के कारण, जंग के कारण बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा, बढ़ा हुआ फास्फोरस, लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं, कीटनाशक, ये भी आपके पानी से दूर नहीं होंगे। तो पानी को गर्म करना क्या आपके लिए पर्याप्त साधन है तीनों प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है? तो आंसर है नहीं जी। पानी को गर्म करना सिर्फ एक अशुद्धि से मुक्ति दिला सकता है, तीनों प्रकार की अशुद्धियों से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो नंबर 2, मार्केट में फिर धीरे धीरे आया यूवी प्यूरिफायर। क्या आया उसके बाद? यूवी प्यूरिफायर। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेसेस को पानी से गुजारा गया, और इसमें 3-4 मेम्ब्रेन में, 3-4 छन्नियों में पानी को छाना भी गया। तो 2 काम हो गए। पहला, यूवी रेस की वजह से, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से बैक्टीरिया वायरस मर गए, और 3-4 मेम्ब्रेन में पानी को छानने की वजह से आपकी जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज थी, धूल के कारण, रस्ट के कारण, जंग के कारण, वो भी रुक गए। पर तीसरा काम फिर भी बाकी रह गया। वो कौन सा था? बढ़ा हुआ लेड, बढ़ी हुई मरकरी, बढ़ा हुआ फास्फोरस, आर्सेनिक, कीटनाशक, फिर भी ये काम नहीं हो पाया। तो फिर मार्केट में आया यूवी प्लस आरओ, जो आज के मॉडर्न आरओ है। आज के मॉडर्न आरओ में कहीं पे भी देखिए लिखा होता है यूवी प्लस आरओ, या लिखा होता है आरओ प्लस यूवी। अब आया मार्केट में तीसरी टेक्नोलॉजी, आरओ वाटर प्यूरिफायर। अब जब आरओ आया ना दोस्तों, तो आरओ का क्या काम होता है जरा वो समझना है। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी में दोस्तों पानी को दोस्तों, ये एक सबसे ज्यादा तरीके से उपयोग किए जाने वाली वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी को कई बार गुजारा जाता है। तो जितने भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, धूल डस्ट है, वो सारे रुक जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो आपके काम की चीज है ना, शरीर में काम की चीज मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें भी साथ साथ बाहर हो जाती है। अब नॉर्मल आरओ क्या करता है, मरकरी को बाहर किया, फास्फोरस को बाहर किया, आपके आपके लेड को बाहर किया, इसके अलावा आपके आर्सेनिक को बाहर किया, कीटनाशक को बाहर किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये आपके जरूरी मिनरल्स को भी बाहर कर देता है, जिनका नाम है कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, जिनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना को वापस से नहीं कर सकते, आप अपने आप को निरोगी नहीं रख सकते। तो आरओ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, तीनों काम करके देती थी, पर आरओ टेक्नोलॉजी का एक दुष्परिणाम ये था कि वो आपकी जरूरी भारी धातुओं को भी बाहर कर देती थी, जिसकी वजह से पानी अब आपका अम्लीय आता है। आरओ का जब भी आप पीएच चेक करेंगे तो 6.5 के करीब करीब आता है। कितना आता है जी पीएच? 6.5। घर में भी सारे लोग करके देखिए, आरओ का पीएच आएगा 6 से 6.5। अब ये जो 6 पीएच है, 6.5 पीएच है, ये अम्लीय है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। तो ये जो 6 6.5 पीएच है पानी की, ये पानी को अम्लीय बना देती है। और जब लगातार अम्लीय पानी पियोगे तो क्या होगा जी? यस, गैस संबंधी बीमारी होगी, डाइजेशन संबंधी बीमारियां होगी, आपका किडनी संबंधी आपको बीमारियां होंगी। और पानी के अंदर ना आयरन है, ना मैग्नीज है, ना जिंक है, ना कैल्शियम है, तो आपको जाहिर सी बात है शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम रिटेंशन नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां और दांतें कमजोर होंगी और आप कई सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे पानी साफ भी हो जाए और आपकी हेल्थ को नुकसान भी ना हो? अब बहुत बड़ा सवाल है। यस, राइट। अब आप सारे लोग समझेंगे, इस जो क्वेश्चन मार्क आपकी स्क्रीन पर है, ये वास्तव में अब आप सारे लोग समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आप पानी को तीनों प्रकार से साफ भी कर सकें और आपके पानी में भारी धातुओं की मात्राएं भी बनी रहे। तो दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यस, रामाश्रय वर्मा जी का आंसर आ गया है आपके लिए। आईएमसी जो आयुर्वेद में नंबर 1 है, और कैंट मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर जो वाटर प्यूरिफायर्स में नंबर 1 है। भारत की दो ऐसी मजबूत कंपनियां, शानदार कंपनियां, जो एक आयुर्वेद में नंबर 1 है और दूसरी वाटर प्यूरिफायर की इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है, दोनों ने हाथ मिलाया और आज आपकी समस्या का हल निकाला और लेकर आया भारत की 21वीं शताब्दी का सबसे बेहतरीन स्मार्ट अल्कलाइजर डिजिटल आरओ वाटर प्यूरिफायर। समझना है, ध्यान से समझना है, स्मार्ट अल्कलाइजर आरओ वाटर प्यूरिफायर लेकर आया। नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर है। स्मार्ट अल्कलाइजर आरओ वाटर प्यूरिफायर जो दुनिया में अब एक नई दिशा दे रहा है लोगों के स्वास्थ्य को, और इसे आप अगले आने वाली पीढ़ियों का आरओ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कैंट मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी में सबसे पहला काम किया गया डबल प्यूरिफिकेशन है, आरओ प्लस यूवी। तो पहली चीज, आरओ प्लस यूवी की आपको डबल सिक्योरिटी है 100% पानी को प्योर बनाने की। एंड नंबर 2, जो गड़बड़ पुराने आरओ में थी उसको सुधारा गया और अब यहाँ पे मिनरल रिटेंशन टेक्नोलॉजी को भी लाया गया। किस टेक्नोलॉजी को? मिनरल रिटेंशन टेक्नोलॉजी, मतलब कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ऐसी सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भारी धातुओं को उस पानी में रोका गया बाहर जाने से, जिसकी वजह से आपका पानी जो है दोस्तों वो पीने लायक हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, पोषक तत्वों से भरा हो और पानी अम्लीय ना हो, पानी क्या हो? क्षारीय हो। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या यूनिक है इस नेक्स्ट जनरेशन आरओ में, उस पर ध्यान देते हैं। तो आज तक के कन्वेंशनल आरओ, पुराने आरओ जो भी आप कंपनीज के देखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं बात कर रहा हूं कन्वेंशनल आरओ की, वो 15% वाटर की रिकवरी करते हैं, 85% पानी वेस्ट में चला जाता है। कितना जी? 15% यूज होता है, 85% वेस्ट में चला जाता है। पर कैंट और आईएमसी का जो आरओ वाटर प्यूरिफायर है, ये 50% पानी को साफ करता है, 50% ही वेस्ट होने देता है। तो कितना बड़ा अंतर है, एक तरफ 85% वेस्टेज, दूसरी तरफ मात्र 50% वेस्टेज। अब बात करते हैं, अगर मैं प्योर वाटर फ्लोराइड की बात करूं तो कन्वेंशनल आरओ, पुराने आरओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 12 लीटर प्रति घंटे पानी को साफ करने में माहिर है। कितने जी? 12 लीटर प्रति घंटे। पर आईएमसी
कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर की बात करूं तो यस 20 लीटर पानी को प्रति घंटे साफ करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आईएमसी कैंट स्मार्ट है मतलब दोस्तों आज तक आप अंदाजे से इसके फिल्टर को बदलवाते थे, आज तक आप इसके टेस्ट को ध्यान रखते हुए अपने आरओ को ठीक करवाने के लिए इंजीनियर्स को बुलाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है और इस डिजिटल डिस्प्ले में 8 महत्वपूर्ण जानकारियां आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। आरओ का फ्लो ऑन है या ऑफ है, फिल्टर की लाइफ है या नहीं, बदलने लायक तो नहीं हो गया है, पावर ऑन है या नहीं, आरओ पंप ऑन है या नहीं, टैंक फुल तो नहीं हुआ है, ऑटो फ्लशिंग ऑन है या नहीं, मिनरल कैसे आ रहे हैं पानी में, लो है, गुड है, हाई है, मिनरल की मात्रा कैसी है वो भी आपको स्क्रीन दिखाएगा। और अगर कोई नया वार्निंग आया, कोई नई समस्या आई तो भी आपको ये यहाँ पर दिखा देगा। तो अब 8 जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके फिल्टर से, आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड थी, वो आपको स्क्रीन पर दिखाएगा डिजिटली। और अगर डिजिटल दिख रहा है मतलब काम अंदाजे से नहीं होने वाला है। अब तो भाई साहब मैं श्योर शॉट चलूंगा, जब फिल्टर का एरर आएगा तब फिल्टर बदलवाऊंगा। मुझे पता लगेगा मेरे पानी में मिनरल की क्वांटिटी गुड है, लो है या हाई है, मुझे पता लगेगा मेरे आरओ का पंप ऑन है या नहीं, मेरे यूबी का पंप ऑन है या नहीं, मुझे सब कुछ फिंगर टिप्स पे पता लगेगा अगर डिस्प्ले अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। इसके अलावा जो आईएमसी कैंट जो हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर है, इसका पीएच 8 आता है, 8 या 8.5 के करीब करीब आएगा। अब क्यों आएगा जी? क्योंकि सारी भारी धातुएं इसके अंदर विद्यमान रहेंगी, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम, है ना, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जितनी भी भारी धातुएं हैं वो इस पानी के अंदर हैं। इसी वजह से ये पानी क्षारीय हो जाता है और इसकी पीएच आएगी 8 से 8.5 के बीच में। जो कि अगर आप क्षारीय पानी पीते हैं तो पहली बात असाध्य से असाध्य बीमारी, ध्यान से सुनना है दोस्तों, असाध्य से असाध्य, जो 10 साल से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, 5 साल से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर आप लगातार अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो असाध्य से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। आप अपनी उम्र को 5-10 साल पीछे लेकर आ सकते हैं। आपकी जो त्वचा है वो ग्लोइंग रहेगी, आप अपने आप को जवान रख सकते हैं। आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा भरपूर रहेगी, और ऑक्सीजन भरपूर मतलब दमकता हुआ चेहरा और मजबूत जिंदगी आपकी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अल्कलाइन नहीं रहेगा, पानी माफी चाहता हूँ, एसिडिक नहीं रहेगा, अम्लीय नहीं रहेगा, पानी क्षारीय रहेगा, जिसका मतलब ये है आपका चय अपचय प्रक्रिया, आपके पेट संबंधी विकार आपको कभी नहीं होंगे। फ्री रेडिकल्स, बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री आयंस हैं, उनको खत्म करने की क्षमता रखता है। एंटी डिसीज प्रॉपर्टी को जनरेट करेगा और सर्दी, खांसी, मलेरिया और फ्लू जैसी बीमारियों से लेके आपको कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से भी बचाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों एक ऐसा पानी, एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो आपको और आपके पूरे परिवार को कई सारे रोगों से बचा सकता है, वो अब आपके पास है आईएमसी कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर के रूप में। तो दोस्तों अगर मैं कैंट की बात करूं तो कैंट आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, मोस्ट ट्रस्टेड वाटर प्यूरिफायर ब्रांड है, लगातार 6 साल गोल्ड मेडलिस्ट है सबसे ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में। और अगर कैंट की बात करूं तो कैंट नंबर 1 है दोस्तों कस्टमर सर्विस में। सिर्फ माल बेचता ही नहीं है, माल बेचने के बाद सेल्स आफ्टर सर्विस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। आप सीआरएम बेस्ड कॉल सेंटर है, 19,000 से ज्यादा पिन कोड पर इनकी सर्विसेज है, 5,000 से ज्यादा ट्रेंड इनके पास टेक्नीशियन है, और ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी किसी भी कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया जाएगा। और यही आईएमसी भी आपके लिए उम्मीद करती है दोस्तों कि आप हमेशा शुद्ध पानी पिए। तो कैंट और आईएमसी दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए 21वीं शताब्दी का एक स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर लेकर आया हुआ है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए बहुत इजी तरीके से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपने खरीद लिया है या अगर आप खरीदने वाले हैं तो देर मत करिए दोस्तों, बिल्कुल जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज लीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। कोविड-19 भी है, ओमिक्रॉन भी है, जीवन भी है भाई साहब, और बीमारियों से बचना भी है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और फटाफट कैंट आरओ जो हमारा आईएमसी का कैंट मिनरल आरओ स्मार्ट आरओ जो वाटर प्यूरिफायर है वो जरूर अपने घर लेकर आइए। और इंस्टॉलेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 927891
2345। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी लोग। वेबसाइट है www.cant.co.in, या मोबाइल ऐप पर भी आप अपने इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके भी आप अपना इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, आप अपने घर में शुद्ध पानी पी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी वारंटी पॉलिसी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, उस पर भी बात करते हैं। इसमें दोस्तों कार्बन फिल्टर की जो वारंटी है वो 6 महीने है, और जो आरओ मेम्ब्रेन एंड जितने भी बिजली से चलने वाले पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, उन इलेक्ट्रिक पार्ट का जो वारंटी है दोस्तों, वो लगभग 1 साल है। तो कार्बन फिल्टर की और सेडिमेंट की जो वारंटी है वो 6 महीने की है। आरओ मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रिक पार्ट की वारंटी 1 साल की है। और इसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसकी वारंटी नहीं है दोस्तों, नो वारंटी है प्लास्टिक की। तो दोस्तों देर मत कीजिए, बिल्कुल अपने नजदीकी आईएमसी स्टोर पर पहुंचिए और आज ही अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में, कोविड के फाइटर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सभी लोग। सो आई होप आज के इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड में जितने भी लोग हैं, डबल बीबी ऑफर चल रहा है क्या?